शाम से बहुत बड़ी खबर है। शाम के सदर अहमद अशरा ने ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो लग्जरी कारों के मालिक हैं उनको हुक्म दिया है कि वो इन कारों की चाबियां हवाले करें या गैर कानूनी जो उनकी आमदनी बढ़ाने की तहकीकात का सामना करें। यह हुक्म एक गैर एलानिया मुलाकात के दौरान सामने आया है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है जो शाम से आ रही है, जहां पर दरअसल मौजूदा सदर अहमद अशरा ने करप्शन और बदनवानी के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है और अहमद अशरा ने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि करप्शन और बदनवानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी के तहत अहमद अशरा ने एक सरकारी मुलाजमीन जो दरअसल जिनके पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, जिनके पास कीमती गाड़ियां हैं, जिनके पास लग्जरी कार के जो मालिक हैं, उनको बाकायदा ये ऑर्डर दिया गया है सरकार की तरफ से, सदर अहमद अशरा की तरफ से, कि वो इन लग्जरी कारों की चाबियां सरकार के हवाले करें या गैर कानूनी जो आमदनी बढ़ाने की तहकीकात हैं उसका सामना करें। और सदर अहमद अशरा ने कहा है कि जिनके पास भी लग्जरी गाड़ियां हैं या जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, वो दरअसल तहकीकात और जांच पड़ताल का उन्हें सामना करना पड़ेगा कि उनकी इतनी आमदनी आखिर कैसे हो गई, उनके पास इतना पैसा कहां से आया है और किस तरह से वो इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। दरअसल ये हुक्म एक गैर एलानिया मुलाकात के दौरान सामने आया है, जिसके बारे में मालूमात रॉयटर्स ने भी हासिल की है। अहमद अशरा मानते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं। उनके 100 से जायद हामी अफराद अपोजिशन के एक साबिक अड्डे पर पहुंचे, जिनमें से अक्सर लग्जरी स्पोर्ट्स कारों में थे। और इसे देखकर अहमद अशरा की आंखें एक तरह से खुली की खुली रह गई। वो देखते हैं कि उनके जो मुलाजमीन हैं, सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब के पास दरअसल कीमती गाड़ियां हैं, उनके पास लग्जरी कारें हैं। और इसी मंजर को देखने के बाद, इन्हीं तमाम हालात को देखने के बाद, इन लग्जरी गाड़ियों को देखने के बाद दरअसल शाम के सदर अहमद अशरा ने बड़ा फैसला किया है और उन्होंने करप्शन और बदनवानी के खिलाफ अब बड़ा कदम उठाया है। आपको बताते चले कि अहमद अशरा ने ओहदेदारों और कारोबारी रहनुमाओं की सरजनिश करते हुए इनसे पूछा है कि क्या वो भूल गए हैं कि वो इनकलाब के सबूत हैं। उन्होंने ये बात बाहर खड़ी लग्जरी कारों की बड़ी तादाद का हवाला देते हुए कही है। वाज़ेह है कि 14 साल जंग के बाद साबिक सदर बशारुल असद की माजूली के बाद से अहमद अशरा को गुज़िश्ता 10 माह से हंगामा आराई का सामना है। मुल्क ने फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की लहरों का मुशाहिदा किया है, जिसमें साबिक अपोजिशन धड़े भी शामिल हैं जो अब इनकी नई हुकूमत के साथ मुंसलिक हैं। दरअसल शाम एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पिछले दिनों भी आपको याद होगा कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं रहे थे और ख़ासतौर से जो खाना जंगी है या अंदरून खाने मुल्क के अंदर ही कई ऐसे फरीक हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जिसमें लगातार झड़पें होती रहती हैं। हालांकि अहमद अशरा के आने के बाद हालात तेजी से बेहतरी की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अहमद अशरा ने इस पर तशवीश जाहिर की है कि बहुत मामूली तनख्वाह पाने वाले जो मुलाजमीन हैं वो भी लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसे में अहमद अशरा जो कि शाम के सदर हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग करप्शन के जरिए से, बैकडोर के जरिए से और बदनवानी के जरिए से पैसा कमा रहे हैं, वो अब एक तरह से होशियार हो जाएं और जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं उनकी चाबियां सरकार के और इंतजामिया के हवाले कर दी जाएं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस पर कदम नहीं उठाता है, अगर कोई उनके हुक्म की तामील नहीं करता है, तो उसके खिलाफ दरअसल तहकीकात शुरू की जाएंगी और अगर तहकीकात में कोई गुनाहगार पाया जाता है, कोई करप्शन में मुलव्विस पाया जाता है, तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं शाम के सदर का यह बड़ा फरमान है और इस फरमान के बाद अब एक तरह से लोगों में खलबली मच गई और ख़ासतौर से वो तबका जो लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनके पास बेतहाशा मालो दौलत है और वो सरकारी मुलाजमीन हैं और सरकारी मुलाजमत करते हैं। क्योंकि अहमद अशरा ने सवाल यही उठाया है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आखिर इतना पैसा कहां से आया है। दरअसल अहमद अशरा का यह जो ऐलान है,
इसने गरीब तबके में और मिडिल क्लास में एक उम्मीद जगाई है, और मिडिल क्लास का और जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर अब एक उम्मीद जगी है कि जिस तरह से दरअसल शाम में जिस तरह से तशद्दुद हुआ, शाम में जिस तरह से हालात रहे, ऐसे में जिनके पास पैसा था वो दरअसल मालदार और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए, और जिनके पास पैसा नहीं था वो एक तरह से और ज़्यादा तनज़्ज़ुल की तरफ चले गए। यानी शाम में भी दो तबके हैं, एक रईस और पैसे वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गुरबा यानी ऐसे लोग जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और इसी दूरी को पाटने के लिए दरअसल सदर अहमद अशरा ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो क्या आने वाले दिनों में इस कदम के अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे? क्या अहमद शरा के इस हुक्म के बाद जो सरकारी मुलाजमीन हैं क्या इस पर एक तरह से अमल करेंगे और आने वाले दिनों में इस हुक्म का असर देखने को मिलेगा और शाम के हालात जो हैं वो पटरी पर लौटेंगे? ये देखना भी अहम होगा। शाम के सदर अहमद अशरा ने ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो लग्जरी कारों के मालिक हैं उनको हुक्म दिया है कि वो इन कारों की चाबियां हवाले करें या गैर कानूनी जो उनकी आमदनी बढ़ाने की तहकीकात का सामना करें। यह हुक्म एक गैर एलानिया मुलाकात के दौरान सामने आया है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है जो शाम से आ रही है, जहां पर दरअसल मौजूदा सदर अहमद शरा ने करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। और अहमद शरा ने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि करप्शन और बदउनवानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी के तहत अहमद शरा ने एक सरकारी मुलाजमीन जो दरअसल जिनके पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, जिनके पास कीमती गाड़ियां हैं, जिनके पास लग्जरी कार के जो मालिक हैं, उनको बाकायदा ये ऑर्डर दिया गया है सरकार की तरफ से, सदर अहमद अशरा की तरफ से, कि वो इन लग्जरी कारों की चाबियां सरकार के हवाले करें या गैर कानूनी जो आमदनी बढ़ाने की तहकीकात हैं उसका सामना करें। और सदर अहमद अशरा ने कहा है कि जिनके पास भी लग्जरी गाड़ियां हैं या जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है वो दरअसल तहकीकात और जांच पड़ताल का उन्हें सामना करना पड़ेगा कि उनकी इतनी आमदनी आखिर कैसे हो गई, उनके पास इतना पैसा कहां से आया है और किस तरह से वो इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। दरअसल ये हुक्म एक गैर एलानिया मुलाकात के दौरान सामने आया है, जिसके बारे में मालूमात रॉयटर्स ने भी हासिल की है। अहमद शरा मानते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं। उनके 100 से ज़ायद हामी अफराद अपोजिशन के एक साबिक अड्डे पर पहुंचे, जिनमें से अक्सर लग्जरी स्पोर्ट्स कारों में थे। और इसे देखकर अहमद शरा की आंखें एक तरह से खुली की खुली रह गई। वो देखते हैं कि उनके जो मुलाजमीन हैं, सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब के पास दरअसल कीमती गाड़ियां हैं, उनके पास लग्जरी कारें हैं। और इसी मंजर को देखने के बाद, इन्हीं तमाम हालात को देखने के बाद, इन लग्जरी गाड़ियों को देखने के बाद दरअसल शाम के सदर अहमद शरा ने बड़ा फैसला किया है और उन्होंने करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ अब बड़ा कदम उठाया है। आपको बताते चले कि अहमद शरा ने ओहदेदारों और कारोबारी रहनुमाओं की सरजनिश करते हुए इनसे पूछा है कि क्या वो भूल गए हैं कि वो इनकलाब के सबूत हैं। उन्होंने ये बात बाहर खड़ी लग्जरी कारों की बड़ी तादाद का हवाला देते हुए कही है।